नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कल्पेश परमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फ्लो चार्ट के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा। एल्गोरिथम क्या है, तो वो कोई भी प्रोग्राम दिया गया है तो उसमें कौन से स्टेप्स लगेंगे वो आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप लिखना है, उसको बोलते हैं एल्गोरिथम। वो स्टेटमेंट के जैसे होते हैं, तो उसमें आपको लॉजिकल सीक्वेंसेस समझ में नहीं आती और जितने भी पॉसिबल पाथ्स है वो भी आपको विजुलाइज नहीं होते। तो उसका जो सॉल्यूशन है वो है फ्लो चार्ट। पहले देख लेते हैं फ्लो चार्ट क्या है। फ्लो चार्ट क्या है, तो फ्लो चार्ट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम है। उसके फ़ायदे क्या है, तो उसके फ़ायदे ये है कि आप लॉजिकल सीक्वेंसेस इजीली समझ सकते हैं। नंबर ऑफ़ पॉसिबल पाथ्स आपको इजीली दिख जाते हैं इसमें। फ्लो चार्ट के लिए इंटरनेशनल लेवल पे कुछ सिंबल्स स्टैंडर्डाइज कर दिए गए हैं ताकि एक जगह पे लिखा गया फ्लो चार्ट दूसरी जगह पे आसानी से इंटरप्रेट हो सके। वो कुछ इस तरह से है। ये जो सिंबल है ओवल शेप का, वो प्रोग्राम स्टार्ट और स्टॉप के लिए यूज़ होता है। आपका जो भी प्रोग्राम है वो इसी सिंबल से स्टार्ट होगा, इसी सिंबल से स्टॉप होगा। उसके बाद ये जो पैरेललोग्राम शेप है, ये है इनपुट आउटपुट के लिए। जहाँ भी आपको सिस्टम में इनपुट करवाना है या फिर सिस्टम से कुछ आउटपुट जा रहा है बाहर, तो इस शेप में आपको लिखना है। उसके बाद है रेक्टेंगुलर शेप। रेक्टेंगुलर शेप आपको दिखाएगा प्रोसेस, कोई स्टेडी प्रोसेस हो रही है, मान लीजिए कि एडिशन हो रहा है, सब्सट्रैक्शन हो रहा है या फिर कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो वो सब इसमें आएंगे। उसके बाद है सब रूटीन। सब रूटीन यानी कि कुछ आपको प्रोग्राम में कोई और प्रोग्राम कॉल करवाना है, इनबिल्ट प्रोग्राम है, हो सकता है या तो फिर यूज़र डिफाइंड फंक्शन हो सकता है। तो आपको जब वो कॉल करवाना होता है तो ये सिंबल का यूज़ होगा। रेक्टेंगुलर में 2 वर्टिकल लाइंस दी गई है। जितने भी आप सिंबल्स लिखे उसमें आपको सिग्नल का फ्लो भी दिखाना होता है। तो वो कैसे दिखाएंगे, तो वो एरो से दिखाएंगे। तो उसके लिए एरो यूज़ होगा। एरो हेड से हमको पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में फ्लो जा रहा है। उसके बाद काफ़ी सारी जगह पे हमको डिसीजन लेना होता है, तो डिसीजन मेकिंग के लिए या तो फिर कुछ कंडीशंस देनी है, तो उसके लिए ये रोम्बस या तो फिर डायमंड सिंबल का यूज़ होगा। उसके बाद लास्ट है कनेक्टर। मान लीजिए कि आप फ्लो चार्ट पेपर पे लिख रहे हैं और आपका पेपर ख़त्म हो गया लेकिन फ्लो चार्ट अभी कंटिन्यू है, तो क्या करेंगे फिर? तो उसके लिए आपको नेक्स्ट पेज में जाना होगा या तो फिर आप कोई और दूसरे पेज पे भी आप लिख सकते हैं। तो पता कैसे चलेगा कि आपको किस पेज में जाना है, या तो फिर दूसरे पेज पे जो कंटिन्यू हो रहा है फ्लो चार्ट वो कहाँ से आया हुआ है। तो उसके लिए ये कनेक्टर का यूज़ होता है। इसमें आपको कोई भी सिंबल लिखना होता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ और जहाँ पे ये कंटिन्यू होने वाला है जिस पेज पे, उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे मुझे यही सिंबल फिर से ड्रॉ करना होता है और उसमें वही सिंबल लिखना होता है। कनेक्टर ड्रॉ करके उसमें ए लिख दो तो पता चलेगा कि जहाँ से ये ख़त्म हो रहा है वहाँ पे पता चलेगा कि ये नेक्स्ट कहाँ पे जाने वाला है। तो जिस पेज के शुरुआत में ये सिंबल ड्रॉ किया हुआ है और जिसमें ए लिखा हुआ है वहाँ पे जाएगा, और जिस पेज पे आ रहा है वहाँ पे पता चलेगा कि कहाँ से आ रहा है ये सिग्नल। तो वो पता चलेगा कि जिस पेज के एंड में ये सिंबल ड्रॉ किया हुआ है और जिसमें ए लिखा हुआ है वहाँ से आ रहा है। तो उसके लिए यूज़ होता है। फिर से देख लेते हैं। ये स्टार्ट स्टॉप के लिए है, ये पैरेललोग्राम जो है वो इनपुट आउटपुट के लिए है, ये प्रोसेस के लिए है, ये सब रूटीन यानी कि फंक्शंस कॉल करने के लिए है, ये एरो के लिए है, एरो के ये फ्लो दिखाने के लिए है एरो। रोम्बस या तो फिर डायमंड से जो है वो डिसीजन मेकिंग के लिए है, और ये कनेक्टर है। अभी जो हमने पिछले लेक्चर में जो एग्जाम्पल लिया था कि 2 नंबर में से मिनिमम नंबर फाइंड करना है, इसका एल्गोरिथम यहाँ पे लिखा है और इसी को हम फ्लो चार्ट में हम इम्प्लीमेंट करेंगे। कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो हमको पता है कि स्टार्ट स्टॉप के लिए क्या होता है, पहले भी बोला है कि प्रोग्राम आपका इसी सिंबल से स्टार्ट होना चाहिए, इसी सिंबल से स्टॉप होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है स्टार्ट, यहाँ पे लिखा है स्टॉप, है ना। फिर उसके बाद क्या करवाना है हमको, 2 नंबर इनपुट करवाना है, इनपुट N1 N2। अभी देखेंगे इनपुट के लिए कौन सा सिंबल यूज़ होगा। इनपुट के लिए ये पैरेललोग्राम का यूज़ होगा।
तो पैरेललोग्राम में लिख देते हैं इनपुट n1 एंड n2, दोनों नंबर हमने इनपुट करवा लिए। उसके बाद एल्गोरिथम में क्या लिखा है, दोनों नंबर एंटर होने के बाद यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि हमको क्वेश्चन पूछना है कि n1 इज़ लेस देन n2, इफ़ n1 इज़ लेस देन n2 then do this task, and if n1 is not less than n2 then do other task। तो इसके लिए हम देखेंगे कि कंडीशन के लिए क्या यूज़ होता है, डिसीजन मेकिंग के लिए रोम्बस यूज़ होता है, तो वो यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है n1 इज़ लेस देन n2, इफ़ यस देन गो दिस साइड, इफ़ नो देन गो दिस साइड। तो n1 is less than n2, if this condition is true then n1 will be the minimum of the two। तो हमको n1 फिर प्रिंट करवाना है, तो जहाँ पे ये यस जा रहा है वहाँ पे हम n1 प्रिंट करवाएंगे। if this condition is not true then n2 will be the minimum of the two and we have to print the n2। so यहाँ पे n2 लिखा है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि प्रिंट हमारा डिस्प्ले पे होगा, तो डिस्प्ले आउटपुट डिवाइस है, तो उसके लिए हमको आउटपुट का सिंबल लिखना होगा यहाँ पे दोनों जगह पे, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। अभी आप देखिए कि यहाँ पे यहाँ पे डाइवर्जेंस हो रहे हैं, यहाँ पे इस लाइन के बाद कंडीशन जहाँ पे दी गई है, और आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो दो फ्लो दिए गए या तो भी दो पाथ दिए गए हैं वो दोनों एक साथ इम्प्लीमेंट कभी भी नहीं होंगे, दोनों में से एक ही पाथ आपका इम्प्लीमेंट होगा। फिर से बता रहा हूँ कि जितने भी आपको पॉसिबिलिटी दी गई है कंडीशन के बाद वो एक साथ कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं होगी। उसका हम एग्जांपल लेते हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में भी हमने लिया था वही लेते हैं फिर से, कि मान लीजिए कि इनपुट में 3 और 5 है, n1 3 है, n2 5 है। आपने स्टार्ट किया प्रोग्राम, इनपुट यहाँ पे करवा लिया, 3 और 5 आ गए। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा 3 इज़ लेस देन 5, यस 3 इज़ लेस देन 5। सो ये आपका काम नहीं लगेगा, ये पाथ आपका काम लगेगा, यस 3 इज़ लेस देन 5, देन प्रिंट n1 यानी कि 3, प्रिंट 3 एंड स्टॉप, यानी कि यहाँ से इस डायरेक्शन में आपका प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होगा। अब मान लीजिए दूसरा एग्जांपल 15 और 10, इनपुट n1 15 n2 10। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 15 लेस देन 10, नो 15 इज़ नॉट लेस देन 10। सो यहाँ पे नो के साइड का पाथ हमारा इम्प्लीमेंट होगा, यस का काम नहीं लगेगा, वो नहीं वर्क करेगा। तो यहाँ से स्टार्ट इनपुट कंडीशन और यहाँ से प्रिंट होके फिर हमारा स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि एल्गोरिदम में इस तरह से लॉजिकल सीक्वेंसेस क्लियरली विजिबल नहीं थी, प्लस उसमें जितने भी पाथ्स है, पॉसिबिलिटी जितने भी पाथ्स की है वो भी नहीं दिख रही थी, वो यहाँ पे फ्लो चार्ट में बहुत ही आसानी से दिख रही है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जितना आप फ्लो चार्ट अच्छी तरह से लिख सकते हैं उतना आपका प्रोग्राम भी अच्छी तरह से आपका इम्प्लीमेंट होगा। एक एक लाइन के लिए आप एक एक प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट लिख सकते हैं और आपका इजीली प्रोग्राम बन जाएगा। ये सिर्फ प्रोग्रामिंग इन सी के बारे में बात नहीं है, कोई भी लैंग्वेज आप प्रोग्रामिंग की सीखे तो उसमें फ्लो चार्ट आएगा। फ्लो चार्ट अच्छी तरह से आप लिख सकते हो, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप अच्छी तरह से प्रोग्राम लिख सकते हो। तो ये हर जगह पे आपका काम लगेगा। तो इसका थोड़ा आप अपनी तरह से थोड़े प्रॉब्लम्स लेके या तो फिर इंटरनेट पे सर्च करके आप इसका सीख सकते हैं। थैंक यू।